हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड अल्फा। माय नेम इज स्वाति और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज का पहला लेक्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन एंड प्रोग्रामिंग। तो समझते हैं कि आज की वीडियो में हम कवर क्या करेंगे। तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग, हाउ प्रोग्रामिंग वर्क्स, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन, वेयर पाइथन इज यूज। हम इतने जो टॉपिक्स हमारे हम इसको आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग का सिंपल मीनिंग होता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना। लाइक आप अपने फोन को देते हो, कॉल लगाओ, मैसेज भेजो, अलार्म लगाओ, तो ये हम अपने फोन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो ऐसे सेम ही हम अपने कंप्यूटर को ही इंस्ट्रक्शन देना ही प्रोग्रामिंग होता है। जैसे आपको अपने लैपटॉप से कुछ काम कराना हुआ, तो आप अपने लैपटॉप को एक इंस्ट्रक्शन देते हो, देन वो उस पर वर्क करता है, तो वही हमारा प्रोग्रामिंग हो गया। अब तो अभी आप देख रहे हो कि एक साइड में आपका मशीन है और एक साइड में आपका कोड है। तो जो मशीन है वो आपका कंप्यूटर है और जो आपका कोड है जो हम लिखते हैं, तो कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं करता, जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वही काम करता है। लाइक जो इंस्ट्रक्शन हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं उनके ग्रुप को प्रोग्राम कहते हैं और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इनको प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब देखते हैं हाउ प्रोग्रामिंग एक्चुअली वर्क्स। प्रोग्रामिंग वर्क कैसे करता है एक्चुअली में। तो प्रोग्रामर कोड लिखता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा मशीन है उसको ह्यूमन लैंग्वेज या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो समझ नहीं आती है, उसको तो बस केवल मशीन लैंग्वेज समझ आती है। तो इस मशीन लैंग्वेज दैट मीन 0 and 1, जो हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज के फॉर्म में, यानी मशीन के अंदर अगर हाई करंट पास कर देंगे तो वो हमारा 1 होगा और अगर नहीं पास करेंगे तो वो 0 होगा। तो जो हमारा मशीन होता है वो 0 and 1 पे काम करता है। तो इसको समझाने के लिए इसके बीच में एक ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर, एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक आपको हिंदी आती है और सामने वाले को पंजाबी आती है, तो बीच में हम एक ट्रांसलेटर, एक ऐसा पर्सन खड़ा करते हैं जो हमारी हिंदी को कन्वर्ट करके पंजाबी में सामने वाले पर्सन को बताए। तो ऐसे ही ट्रांसलेटर वर्क करता है कोड एंड मशीन के बीच में। तो ट्रांसलेटर के जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं पाइथन, जो कि पाइथन हमारा इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जो इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है एंड देन एग्जीक्यूट करता है। मतलब पाइथन कोड लाइन बाय लाइन रीड एंड एग्जीक्यूट होता है। सिंपल कह सकते हैं कि प्रोग्रामर कोड लिखता है, इंटरप्रेटर कोड को ट्रांसलेट करता है एंड मशीन जो हमारा वो आउटपुट देता है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग वर्क्स कैसे करता है। अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन क्या होता है। तो पाइथन इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। पाइथन जो बहुत ही ज्यादा बिगनर फ्रेंडली होता है। लाइक अगर आप एक स्टार्टिंग में कोडिंग स्टार्ट करोगे तो वो भी आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। इसके जो सिंटैक्स होते हैं बहुत ईजी होते हैं और ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है, हम इसको ईजिली समझ सकते हैं। लाइक एक एग्जाम्पल लेते हैं पाइथन का। लाइक आप बैठो पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा बोर हो गए, तो आपको कुछ खाने की इच्छा हो रही है। लाइक आप पिज्जा खाना चाह रहे हो, आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि आप स्विगी जोमेटो से डायरेक्ट ऑर्डर कर लो, एंड जो दूसरा ऑप्शन है कि आप पहले उसकी रेसिपी देखो, इंग्रेडिएंट्स लेके आओ, मार्केट जाओ, लेके आओ, फिर उसको बनाओ, देन खाओ। तो ये आपका जो सेकंड ऑप्शन हो गया, ये थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग टाइप का हो गया। और जो हमारा पहला ऑप्शन हो गया वो बहुत ईजी है। तो जो हमारा पाइथन है वो हमारा पहले ऑप्शन की तरह काम करता है। लाइक हमें सब कुछ पहले से होता है, बस हमें उस पर वर्क करना होता है। और जो सेकंड ऑप्शन हो गया ये लॉजिक बिल्डिंग, इसमें सी, सीपीपी, जावा, ये सब इस पे लॉजिक बिल्डिंग की तरह होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ईजी है, डायरेक्ट ऑर्डर किया, डायरेक्ट खा लिया। तो जो हमारा पाइथन भी है ऐसे ही है, हम सिंपल बस केवल उसको यूज करना होता है। सेकंड है फ्री एंड ओपन सोर्स, मतलब आप इसे बिना पैसे, मतलब आप इसे एकदम फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। पाइथन आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है, इसलिए मेमोरी मैनेजमेंट या हार्डवेयर डिटेल हमें मैनुअली हैंडल नहीं करनी पड़ती है। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल फॉर्म में होता है। पाइथन जो डेवलप किया गया था ज्यूडो वैन रसम के द्वारा। एंड जो पाइथन होता है हमारा वो पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मीन्स कि सेम प्रोग्राम हम विंडो, लिनक्स या मैक सब पर भी चल सकता है। पाइथन को हम कहीं भी रन कर सकते हैं। एंड जो सेकंड है वो हमारा डायनेमिक है। डायनेमिक मीन्स जैसे आपका सी हो गया, तो आपको उसमें लिखना पड़ता है, आपको उसमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये इंटीजर है पहले से। लाइक आप लिखते हो इंट ए इज इक्वल टू 10, लेकिन जो हमारा पाइथन है उसमें आपको पहले से डिक्लेयर नहीं करना, वो फिर खुद से ही डिटेक्ट कर लेता है कि ये हमारा इंटीजर है। उसमें आपको ए इज इक्वल टू 10 ही लिखोगे, आउटपुट में आपका खुद से डिटेक्ट कर लेगा। और जो लास्ट है वो हमारा रिच लाइब्रेरी सपोर्ट है। पाइथन के पास ऑलरेडी बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे डेटा साइंस में हम डेटा एनालाइज करना, ग्राफ बनाना, कैलकुलेशन करना, ये सब लाइब्रेरीज की हेल्प से बहुत ईजिली हो जाता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन टू पाइथन हो गया। अब देखते हैं कि पाइथन कहाँ कहाँ यूज होती है। पाइथन वेब डेवलपमेंट में यूज होती है, जैसे बैकएंड सिस्टम बनाना हो गया, एंड डेस्कटॉप एंड GUI एप्लीकेशन। लाइक जितने एप्लीकेशन होते हैं उसमें हमारा पाइथन यूज ही होता है। ग्राफिक्स, गेम एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन हो गया। आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग में पाइथन का मेजर रोल होता है। डेटा साइंस एंड डेटा विजुअलाइजेशन में जो पाइथन है ये तो इसका बैकबोन है, इतना ज्यादा इसमें मेजर रोल होता है पाइथन का। IoT में भी यूज होता है, डेटाबेस एंड बैकएंड डेवलपमेंट में भी यूज होता है पाइथन। जितनी भी न्यू टेक्निक्स आ रही है आज के टाइम पे उसमें पाइथन को मेजर प्रायोरिटी दी जा रही है एज कंपेयर टू CPP, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। मतलब पाइथन को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो ये था कि हम पाइथन को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें प्रोग्रामिंग और पाइथन का बेसिक समझा। अब इस सीरीज में अभी फोकस सिर्फ पाइथन फंडामेंटल्स पर है। पहले पाइथन स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उसके बाद डेटा साइंस के एडवांस टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बस आज के लेक्चर में इतना था। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे, इन्वायरमेंटल सेटअप करेंगे और फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे। तो बस आज के लिए इतना था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे फुल सीरीज के लिए। एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके फ्रीली पूछ ले, कोई इशू नहीं है। एंड बस आज के लिए इतना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।